very good morning to all of you. This is your SST period, and yesterday we did question answers, practice question answers of chapter number 1, Geography. So chapter name is Resources, and today I am going to explain you question answers of chapter number 1, NCERT question answers from NCERT book. So I'll take your test today at 12 o'clock of practice questions, and on Monday I'll take your NCERT question answers test. Okay, so let's start. Open your books at page number 5, or you can open your notebooks as well. So first question is, why are resources distributed unequally over the earth? अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं? The resources are distributed unequally over the earth because distribution of resources depends upon a large number of physical factors. अब जो रिसोर्सेज हैं, येस इट्स ट्रू कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं हमारी अर्थ के ऊपर, बिकॉज जो हमारे रिसोर्सेज हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, लाइक क्लाइमेट हो गया, टेरेन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, और जो ये फैक्टर्स होते हैं ये हर एक प्लेस पे अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, लाइक किसी में ज़्यादा और किसी में कम. दैट्स वाई जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ी डिफ़र हो जाती है प्लेस टू प्लेस. इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वेरी गुड. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन? अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड रिड्यूसिंग देयर वेस्टेज. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वो होते हैं जब हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं बट केयरफुली, और जो भी उनकी वेस्टेज है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं. रिड्यूस होता है कम करना. इज़ इट क्लियर? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अ थर्ड क्वेश्चन इज, why is land considered an important resource? जो लैंड है उसको इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है? जस्ट इसमें हमने ना उसके बेनिफिट्स लिख देने हैं और उसके एडवांटेजेस लिख देनी है. पॉइंट्स आप अलग से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने यही कॉपी पेस्ट करने हैं. ओके, लैंड जो है उसको हम इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बोलते हैं क्योंकि हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक तो हमें रहने के लिए जगह देता है, सॉयल देता है हमें एग्रीकल्चर के लिए और प्लांट्स के लिए. बहुत सारे मिनरल्स भी यहाँ पर हमें मिलते हैं, लाइक आयरन, पोटाशियम और कैल्शियम. और बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं, लाइक रॉक, स्टोन्स, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल माने जाते हैं. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. जब हम आज की ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं बट हम फ्यूचर के रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी बचा के रख रहे हैं, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल देते हैं. लाइक सस्टेनेबल मीन्स समथिंग दैट कैन कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सस्टेनेबल का मतलब यही होता है कि जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू रख सकें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कंट्रीज़ की वो तब होती है जब वो प्रेजेंट की ह्यूमन नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं विदाउट डिप्लीटिंग रिसोर्सेज दैट फ्यूचर जनरेशन वुड नीड. लाइक फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख रहे हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनकी जो थिंग्स हैं वो भी बचा के रख रहे हैं और आज की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, so these questions are on your book. So first question is, which one of the following does not make substance resource? सब्सटेंस रिसोर्स इनमें से कौन नहीं बनाता है? तो वो होगा क्वांटिटी. क्यों? रिसोर्स अगर उसमें यूटिलिटी और वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली वो रिसोर्स बनेगा, बट क्वांटिटी से कोई रिसोर्स नहीं बनता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? जो ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से होते हैं? मैंने आपको कल भी बताया था कि जो रिसोर्सेज होते हैं दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज. अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वही होंगे जो ह्यूमन ने बनाए होंगे. तो मेडिसिन अगर देखा जाए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वो ह्यूमन ने बनाया है, तो इट्स आंसर इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द स्टेटमेंट। हमने स्टेटमेंट जो है कंप्लीट करनी है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो कौन से होते हैं जिनके पास लिमिटेड स्टॉक होता है, जो लिमिटेड होती हैं, काउंटिंग में होती हैं, जो ख़त्म हो सकती हैं। ओके, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। इस तरह के क्वेश्चंस भी जो हैं आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो क्वेश्चन इज राहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबेरे, मोती मनूस चून। अब यहाँ पर क्या है, रहीम जो है वो कह रहा है, बेटा रहीम जो है वो कह रहा है पानी रखो बिकॉज विदाउट वाटर कुछ नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नथिंग विदाउट वाटर। अब यहाँ पर 3 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। अब जो पर्ल होता है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम मोती बोल देते हैं। स्वैन और डॉव जो होगी, यहाँ पर जो है बर्ड की भी बात की गई है, तो ये भी नहीं रहेंगे अगर पानी नहीं रहेगा। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है बच्चे, हमने ये अटैम्प्ट करना है। अगर आपने ये मेरी वर्डिंग सुनी है जो पीछे लाइक पोएम थी, तो आप इस उसके तरीके से आप अच्छे से कर सकते हो ये। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस क्वेश्चन। वट काइंड ऑफ रिसोर्सेज इज़ द पोइट रेफरिंग टू। यहाँ पर पोइट जो है कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहा है, हमने इसको 100 वर्ड्स में लिखना है। व्हाट वुड हैपन इफ़ दिस रिसोर्सेज डिसअपीयर्ड। अगर ये रिसोर्सेज चले जाते हैं तो व्हाट विल हैपन। सो द पोइट इज़ रेफरिंग टू वाटर। यहाँ पर जो पोइट है वो वाटर की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर दैट देयर इज़ लाइफ ऑन अ प्लानट। प्लानट के ऊपर अगर हम रह रहे हैं, वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, तो बिकॉज ऑफ वाटर है। ही यूजेज द वर्ड्स, यहाँ पर अब उसने 3 वर्ड्स यूज़ किए हैं, पर्ल, स्वैन और डॉ। तो इसमें उसने ये भी कहा है कि ये भी जो चीज़ें हैं ये वाटर की वजह से ही एग्जिस्ट करती हैं। इफ़ देयर वॉज नो वाटर, अगर यहाँ पर वाटर ना होता तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सर्वाइव। तो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, तो उससे डेथ भी हो सकती थी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सो नेक्स्ट इज़ फ्रेश वाटर इज़ एक्सट्रीमली प्रीशियस। अब जो फ्रेश वाटर होता है, साफ़ पानी होता है, वो बहुत ही प्रीशियस होता है। इट्स टोटल टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका जो टोटल टाइम होएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। ह्यूमन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, सिर्फ ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग के लिए ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शन बेसिस के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी वो पानी को यूज़ करते हैं। अब वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स आर द सम ऑफ द अदर यूसेजेस। उनके जो वाटर की और भी एडवांटेजेस इन्होंने बताई हैं, वो क्या रहेगा, एग्रीकल्चर का काम, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम। ठीक है, ये इसके कुछ यूजेस बताए हैं। तो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स, NCERT क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी रिसोर्सेज। सो यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स फॉर टेस्ट। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका टेस्ट रहेगा वो आज रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, और मंडे को रहेगा NCERT क्वेश्चंस का। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अब ये डाउट में मत रहना, कन्फ्यूजन में मत रहना कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियोस में करवाए हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आएंगे। आपको जो लीड बुक पे, सप्लीमेंट्री बुक पे चैप्टर दिया हुआ है, यू हैव टू रीड फुल चैप्टर। आपको फुल चैप्टर रीड करना होगा, बिकॉज जो है उसमें इंटरनल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपने अच्छे से उसको कर लेना है। ओके, अगर कोई डाउट रहता है यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो, बट यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स। ओके बेटा, तो आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे बच्चे, आप इस बात का ध्यान रखना, जो सप्लीमेंट्री बुक पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं आप उनको इंटरनली भी रीड करोगे, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ओके, सो इसमें और जो है फ़न एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, इसको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, और हाँ, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को ही कर लेना जो क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। और इंटरनल क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, तो आप उसकी भी अपनी प्रिपेयर रखना। अगर आपको कोई डाउट रहता है यू कैन आस्क मी। ओके, सो
एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि जो ये क्वेश्चंस हैं लाइक रिसोर्सेज, हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज। आपको पता ही है रिसोर्सेज क्या होते हैं ना। अब जो रिसोर्सेज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, और एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और थर्ड वन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रहेंगे जो ह्यूमन खुद बनाता है, लाइक कार बना दी, ठीक है, इसमें कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है। थर्ड वन विल बी ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें नॉलेज और स्किल होता है, उसको हम नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज बोल देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना, कि ये जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ना, ये मैं 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। ये पूछा जा सकता है लाइक ऊपर कोई पैराग्राफ दिया जा सकता है या कुछ वर्ड्स दिए जा सकते हैं, और उसके नीचे 3 टेबल बना दिए जाएंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें से आपने फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना होगा कि कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, कौन सा ह्यूमन रिसोर्सेज है और कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। तो कंफ्यूज मत होना, ये आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो आप अपनी जो है पेपर की तैयारी अभी करना स्टार्ट कर दो और अपना वर्क जो है कंप्लीट रखो। इफ़ यू डोंट हैव वर्क, अगर आपके पास PDF नहीं है तो यू कैन डिमांड इट फ्रॉम मी। ओके, सो इट इज़ इनफ फॉर यू। आज के लिए इनफ है। आप अपना जो वर्क है अच्छे से लर्न कर लेना। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।